राहुल एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता था। ऑफिस का काम भी अच्छा था। वो अपने ऑफिस का बेस्ट एम्प्लॉय था। उसका जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था और इसकी वजह थी उसकी पत्नी रोशनी। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे और छोटी छोटी खुशियों में भी सुख ढूंढ लेते थे। एक दिन जब राहुल अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। हेलो राहुल, जरा मेरे कैबिन में आना। जी सर, अभी आया। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ राहुल, आओ बैठो। जी कहिए सर। राहुल, आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो और ऑफिस में आपका व्यवहार भी सबके साथ अच्छा है। इसी को देखते हुए हमने आपका प्रमोशन किया है और साथ ही ट्रांसफ़र भी एक बड़े शहर में। थैंक यू सर। वैसे कब शिफ्ट होना है मुझे अपने नए ऑफिस में? आपके पास 1 हफ्ता है, अपनी पैकिंग कर लीजिए, उसमें टाइम लगेगा। चाहे तो 2 दिन का ऑफ भी कर सकते हैं ताकि आसानी से पैकिंग हो जाए। जी ठीक है सर, थैंक यू। राहुल प्रमोशन का सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस दिन खुशी खुशी अपने घर जाकर अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाता है। रोशनी भी प्रमोशन का सुनकर बहुत खुश हो जाती है और राहुल से कहती है, सच राहुल, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अब हम नई जगह नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ राहुल। चलो जल्दी से तैयारी शुरू करते हैं। 1 हफ्ता तो बहुत कम है और सामान बहुत सारा है। हाँ करते हैं, शुरू करते हैं, पर पहले खाना तो खिला दो। बस मैं अभी लेकर आई। ऐसा करो तुम फ्रेश हो जाओ। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। राहुल ने भोजन किया और फिर दोनों पैकिंग करने लगे। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया। राहुल और रोशनी नई जिंदगी शुरू करने एक नई जगह, एक नए शहर निकल गए। काफी लंबा सफर करने के बाद जब वो शहर में दाखिल हुए तो शहर बहुत बड़ा और सुंदर था। बस राहुल का ऑफिस उसके घर से थोड़ा दूर था। नए ऑफिस में राहुल का पहला दिन था तो उसके ऑफिस कॉलीग उसका वेलकम करते हैं। वेलकम राहुल सर, थैंक यू। आपकी बहुत तारीफें सुनी हमने। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, काफी नाम सुना है आपका, आज देख भी लिया। सबका बहुत धन्यवाद। लगता है मुझे भी यहाँ आप सबके साथ काम करके बहुत मजा आएगा। सर आपको हमारा नया ऑफिस कैसा लगा? बहुत अच्छा ऑफिस है। राहुल का ऑफिस, वहाँ के लोग सब बहुत अच्छे थे। रोशनी का मन भी नए शहर में लगने लगा था। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। राहुल और रोशनी नए शहर में घूमने फिरने लगे और वहाँ की जिंदगी को एंजॉय करने लगे। नया शहर, नई जिंदगी, कितना अच्छा लग रहा है ना राहुल? हाँ रोशनी, बड़े शहर की बात ही अलग होती है और सबसे अच्छी बात, मेरे ऑफिस के लोग भी बहुत अच्छे हैं। सही कहते हो, हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। चलो काफी देर हो गई है, घर चलना चाहिए। हाँ चलते हैं, बस ये आइसक्रीम खा लूं। एक दिन राहुल अपने ऑफिस में काम कर रहा था। काम ज्यादा होने की वजह से उसे देर हो गई। रात काफी हो चुकी थी। इतने में ऑफिस का चौकीदार आया और बोला, साहब जी आप घर चले जाएं, काफी रात हो गई है। नहीं रामू, अभी तो बहुत काम है, मुझे टाइम लगेगा। साहब यहाँ देर रात तक नहीं रुका करें आप। क्यों भाई, काम होगा तो रुकना पड़ेगा ना। नहीं साहब, यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अरे यार, ये सब कहानियां हैं। अच्छा ऐसा करो, तुम जाओ, मैं काम खत्म करके चला जाऊंगा। ठीक है साहब, चला जाता हूँ, पर बाद में मत कहना कि बताया नहीं। हाँ ठीक है, जाओ। राहुल फिर से काम करने लगा। रात और गहरी होती गई। अचानक राहुल को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कुर्सी खिसकने की, कभी किसी के चलने की। अब राहुल घबराने लगा। उसे चौकीदार की बात याद आने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चले जाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। चले जाओ। नहीं, मुझे घर जाना चाहिए। राहुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बस फौरन अपना बैग उठाता है और ऑफिस से चला जाता है। चेहरे पे चिंता और घबराया हुआ राहुल जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर कहती है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ हुआ है क्या राहुल? अरे बताओ ना, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? आज ऑफिस में अजीब घटना हुई। अजीब सी आवाजें सुनी मैंने, जबकि ऑफिस में कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया था और काम छोड़कर फौरन घर आ गया। अच्छा तुम ऐसा करो, अभी सो जाओ और कल बॉस को जरूर बताना। राहुल पूरी रात बेचैन रहता है। उसके दिमाग में बार बार वो आवाजें आ रही होती हैं और चौकीदार की बातें।
काफी देर बाद उसे नींद आती है और सुबह ऑफिस आते ही वो अपने बॉस को सारी घटना बताता है। बॉस कहता है, राहुल, तुम इस मॉडर्न दौर में भी ऐसी बातों पर विश्वास रखते हो? काम पर ध्यान दो, काम पर। ऐसा कुछ नहीं है। इन कहानियों पर अपना समय बर्बाद मत करो। जाओ, काफी काम है आज। और हाँ, कल जो नया प्रोजेक्ट आया है उसकी फाइल दो मुझे। जी जी सर, ठीक है। राहुल चुप हो गया और निराश होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर कुछ दिन बाद फिर से राहुल के पास काम ज्यादा था, तो उसे ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा। रात के सन्नाटे में अचानक फिर वही आवाजें आने लगती हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा, चले जाओ। पर इस बार राहुल डरा नहीं। उसने हिम्मत की और सख्त आवाज में पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। डरो मत। तुम कौन हो और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पर तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम इस तरह क्यों भटक रहे हो? मैं भी कभी यहाँ तुम्हारी तरह रात देर तक काम किया करता था, मगर एक दिन अचानक मुझे काम करते करते यही हार्ट अटैक आ गया और मेरी मृत्यु हो गई। ऑफिस में कोई नहीं था। मेरी लाश लावारिसों की तरह पूरी रात यही पड़ी रही और बॉस ने अपनी कंपनी के नाम को बदनामी से बचाने के लिए इस बात को दबा दिया और सच्चाई को किसी के सामने नहीं आने दिया। तब से मेरी आत्मा यही भटक रही है। पर तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ। अब इस ऑफिस में जो भी देर रात तक काम करता है, मैं उसे भगा देता हूँ ताकि उसका हाल भी मेरी तरह ना हो। तुरंत बॉस को यहाँ बुलाओ और कहो कि सच सामने लेकर आए। राहुल डरा हुआ बॉस को कॉल पर सारी घटना बताता है। बॉस भी तुरंत ऑफिस पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस भूत को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। जब भूत ने अपनी सारी कहानी बॉस को सुनाई, बॉस उससे माफी मांगने लगा और कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं घबरा गया था कि हमारी कंपनी का नाम बदनाम ना हो जाए। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी किसी को देर रात तक काम करने पर मजबूर नहीं करूंगा। माफ कर दो मुझे। अब जब तुमने अपनी गलती मान ली है और माफी भी मांग ली है, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं अब हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर जा रहा हूँ। याद रखना, इस ऑफिस में अब कभी कोई देर रात तक काम नहीं करेगा। ये कहकर भूत गायब हो गया। उस दिन के बाद ऑफिस में कभी किसी को देर रात तक काम करने पर मजबूर नहीं किया गया और राहुल की बहादुरी ने उस भूत को मुक्ति दिला दी और राहुल का जीवन पहले से बेहतर हो गया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। अब सब ठीक है। हाँ रोशनी, अब सब ठीक है।